जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या है? संधारित्र। संधारित्र हम किसे कहते हैं? संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम चालक का आकार बढ़ाए बिना ही, चालक का आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं। संधारित्र को अंग्रेजी में बोलते हैं हम कंडेंसर, जिसमें हम चालक का आकार तो नहीं बढ़ाते लेकिन उसकी धारिता में वृद्धि कर देते हैं, धारिता उसकी बढ़ा देते हैं, है ना। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था कि आकार में वृद्धि करने पर क्या बढ़ती है? उसकी धारिता बढ़ती है। लेकिन अब हमें क्या करना है? आकार में वृद्धि नहीं करना है और धारिता बढ़ाना है। तो ये कार्य किसके अंतर्गत किया जाता है? संधारित्र के अंतर्गत किया जाता है। क्या बोलता है संधारित्र का सिद्धांत? कि चालक की धारिता बराबर Q/V, चालक की धारिता C बराबर Q/V। मैं आपको बता दूं कि धारिता अगर बढ़ानी है तो धारिता के बराबर में क्या लिखा है? Q, यानी कि जब आवेश की मात्रा बढ़ जाती है तो धारिता भी बढ़ेगी, लेकिन बटे में क्या लिखा है? V। तो अगर विभव कम कर दिया जाए, विभव का मान क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, तो धारिता का मान बढ़ जाता है ना। विभव को अगर अधिक करेंगे, क्योंकि बटे में लिखा है तो बटे में लिखा हुआ का उल्टा बोलना है हमें। अगर इसको हम कम करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसको ज़्यादा करते हैं तो ये कम हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, विभव को कम करने की कोशिश करता हूँ, धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। फर्स्ट वाली कंडीशन में यहाँ पर आपको एक चालक दिखाई दे रहा है। एक चालक पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है। इस पर हमने 2 पत्तियाँ लगा रखी हैं। ये पत्तियाँ आसानी से सिकुड़ जाती है और आसानी से दूर हो जाती हैं। जैसे ही इससे धनावेश सीधे से इन 2 पत्तियों पर आता है तो इस पर भी धनावेश, इस पर भी धनावेश, तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, इसलिए दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है। आप इसी के साथ एक दूसरी कंडीशन देख पा रहे हैं, है ना। एक चालक रखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम A मान लेते हैं, इस चालक को B मान लेते हैं। अब ये जो चालक है हमारा A, इसके पास में हमने वो 2 पत्तियाँ लगा दी उसी प्रकार। लेकिन अब इस चालक के पास हम एक दूसरा चालक लेकर आए। जब हम दूसरे चालक को लेकर आते हैं तो वो क्या करेगा? इधर के धनावेश इस चालक के ऋण वाले आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और जब ऋण वाले आवेश को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तब उसके विभव का मान कम होता चला जाता है। धनावेश किसको आकर्षित कर रहे हैं? ऋण आवेश को आकर्षित करेंगे, है ना। ये मन से नहीं लगाया मैंने, पहले मैंने प्लेट इसके पास लेकर आया, तब इस वाले धनावेश ने ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित किया, तो ऋण आवेश इस वाले पृष्ठ पर आ गए, धनावेश इस वाले पृष्ठ पर आ गए। तो इस कंडीशन के कारण क्या हो गया? इस कंडीशन के कारण इस पर आवेश का मान कम हुआ इस पत्ती पर, तो दोनों इस वाले चालक पर तो दोनों पत्तियां क्या आपको पास पास दिखाई दे रही हैं, दोनों पत्तियां पास पास। अब इसमें देखेंगे आप लोग एक और कंडीशन, है ना, थर्ड कंडीशन, है ना। चालक ए पर आपने धनावेश दिया जिस पर 2 पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, 2 पत्तियां हैं इस पर। धनावेश एक चालक जिस पर आपको 2 पत्तियां लगी हुई दिखाई दे रही है। आपने इसके सामने साथ एक और चालक लगा दिया, और उस चालक को आपने कहाँ से संबंधित कर दिया? भूमि से संबंधित कर दिया। जब जैसे ही आपने भूमि से संबंधित किया तो वो लगातार इससे आवेश को खींचे जाएगा और इसमें विभव का मान कम होता जाएगा, पत्तियां और अधिक नज़दीक आ जाएगी। अब जैसे ही विभव का मान कम होता है, विभव का मान कम हुआ मतलब किसका मान बढ़ गया? धारिता का मान बढ़ गया। तो यही क्या रहा? हमारे संधारित्र का सिद्धांत रहा। यही हमारे संधारित्र का सिद्धांत है कि आकार तो हमने नहीं बढ़ाया लेकिन उसकी धारिता हमने बढ़ा दी। कहाँ उपयोग होता है इसका? रेडियो सेट में ट्यूनिंग के लिए और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान बढ़ाने के लिए, धारा का मान बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, और रेडियो में ट्यूनिंग के लिए करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगले टॉपिक्स अगली वीडियो में।